हमने प्रॉब्लम लिया फाइंड द थर्ड टर्म ऑफ 2x² प्लस 3/x 3 डिवाइडेड बाई 2x रेज टू 8। तो अगर हम इसको ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 8। अगर हमें थर्ड टर्म बोलना है, थर्ड टर्म निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, टर्म क्या हो जाएगा हमारा 2 + 1 हो जाएगा। तो यानी कि अगर हम इसको देखेंगे तो ये एक्चुअली हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 8c। यानी कि अगर हम टर्म देखेंगे क्या होता है, टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, ऐसे अलग अलग टर्म होते हैं, राइट। तो ये हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से, फिर ये 1 से, फिर ये 2 से। तो अगर हम इसका थर्ड टर्म निकाले तो ये थर्ड टर्म क्या आ जाएगा हमारा, तो ये हमारा थर्ड टर्म आ जाएगा 8c2 आ जाएगा। तो 8c2 हमारा, यानी कि ये जो सेकंड है, तो ये हमारा थर्ड टर्म आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x² रेज टू, ये हो जाएगा 8 - 2, और ये दूसरा टर्म हो जाएगा 3/2x रेज टू 2। क्योंकि हमारा जो जनरल टर्म आता है वो क्या होता है, NCR। मान लीजिए अगर हमारे पास a + b रेज टू n कुछ दिया है, तो क्या ये क्या हो जाएगा NCR देन a रेज टू n - r एंड b रेज टू r हो जाता है। तो उस रेफरेंस से, तो अगर हम इसको ओपन करें तो ये 8c2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 8c2 का वैल्यू आ जाएगा 8 × 7 डिवाइडेड बाई 2 × 1। अगर ये 2x² है तो ये क्या आ जाएगा, ये हो गया 2x² रेज टू 6 हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 रेज टू 6 एंड x रेज टू 12। तो ये क्या आ जाएगा 2 रेज टू 6 एंड x रेज टू 12 हो गया। और ये जो टर्म है, तो इसको 3/2 को हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। और ये जो है यानी कि 1/x है, तो इसका स्क्वायर करने के बाद हो जाएगा ये 1/x का ब्रैकेट स्क्वायर। तो ओवरऑल ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये जाएगा 56 डिवाइडेड बाई 2, 56 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 28 ये टर्म। और ये कितना है, ये 64 हो गया। तो ये टर्म 64 आ गया, ये टर्म 64 है। तो x रेज टू 12 है, और ये क्या हो जाएगा, ये टर्म है, ये जो टर्म है, ये टर्म हो जाएगा x रेज टू -2। तो x रेज टू -2 एंड x रेज टू 12, ये क्या जाएगा x रेज टू 10 हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या जाएगा, ये 9 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा जो टर्म है, जो हमें पूछा गया था कि क्या टर्म आएगा, तो यही हमारा टर्म आने वाला है। ने प्रॉब्लम लिया है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू 9 इन x² प्लस 3√2 डिवाइडेड बाई x रेज टू पावर 9। तो अगर हम इसको अगर ओपन करेंगे तो ये जनरल टर्म एक्चुअली बाइनोमियल जो है कोएफिशिएंट, तो ये बाइनोमियल जो है, तो इसको ओपन करेंगे तो ये जनरली क्या होता है, a + b रेज टू n कैसे ओपन होगा, ये होगा NCR a रेज टू n - r b रेज टू r, ऐसे ओपन होता है। अगर हम इसको, हमें x रेज टू 9 करना है, तो यानी कि ये कैसे ओपन हो जाएगा, n की जगह तो हमें 9 दिया है, 9c फिर r है, फिर ये x² है, x² की पावर क्या हो जाएगा 9 - r आ जाएगा। और ये है 3√2 डिवाइडेड बाई x, उसकी पावर है r। तो अगर हम इसको सबको सेपरेट करें तो ये हो जाएगा 9cr। फिलहाल हम x² की टर्म को ही देखते हैं, फिलहाल हम x² की टर्म को देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये x रेज टू 18 - 2r हो जाएगा। और इसको अगर हम ओपन करें तो ये टर्म क्या हो जाएगा 3√2, इसको हमने सेपरेट किया, ये क्या है 1/x है, उसकी पावर r है। तो अगर हम इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा x रेज टू -1 रेज टू r इक्वल टू x रेज टू -r हो जाएगा। अगर हम इसको x रेज टू अगर -r लिखते हैं, -r, तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा 18 - 3r, ये क्या हो जाएगा 18 - 3r होना चाहिए। तो ये हो गया 18 - 3r। लेकिन हमें ये टर्म कितना दिया है x रेज टू 9, तो ये हमें 9 आना चाहिए, यानी कि ये जो पावर है टोटल, तो ये हमें 9 आना चाहिए। तो यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 3r इज इक्वल टू 9 आ गया। तो r कितना आ गया आपका 3 आ गया वैल्यू। तो अगर आपकी वैल्यू 3 है, तो अगर हम इसमें ये जो है हमारा, अगर इसमें डाल दें, ये 9c, तो क्या जाएगा 9c3 हो जाएगा। फिर ये x² की पावर अगर इसमें 3 डालें, 9 - 3 कितना हो जाएगा 6। तो ये क्या हो गया 3√2, 3√2 की पावर कितनी हो गई, तो ये 3 है, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा। और उसके बाद ये x रेज टू -1r था, तो x रेज टू क्या हो जाएगा
x⁻³ हो जाएगा। तो ओवरऑल एग्जैक्टली हमें ये जो है x⁻12 और x⁻9, तो ये ओवरऑल x⁻9 आने वाला है। जो 9c3 है, 9c3 को क्या ओपन कर सकते हैं, 9 × 8 × 7, 3 को ओपन करने के बाद हो जाएगा ये 3 को ओपन करने के बाद हो जाएगा ये 3 × 2 × 1, और ये जो है इसका अगर हम क्यूब करेंगे तो इसका क्यूब आ जाएगा 27, और 2 का क्यूब √2 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 2√2। तो ओवरऑल अगर ये हम कैलकुलेशन करेंगे, ओवरऑल ये कैलकुलेशन करें, यही हमारा इसका आंसर रहेगा। फाइंड द कांस्टेंट टर्म इन 2x + 1/3x² कांस्टेंट टर्म का मतलब क्या है कि x⁻0 होना चाहिए, कि जिसकी वैल्यू x⁻0 हो जाएगा ओवरऑल, यानी कि इसकी जो पावर है x की वो 0 हो जाएगा। इसको हम ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9cr, फिर इसके बाद हो जाएगा ये 2x × 9 - r, और प्लस ये हो जाएगा प्लस 1/3x², और इसकी पावर हो जाएगा r। तो अगर हम इसको 2 की टर्म अलग लिखें तो ये जाएगा 9cr। फिलहाल हम एग्जैक्टली x की कितनी पावर रहेगी तो ये हो जाएगा, तो हम देखेंगे इसको अगर ओपन करेंगे तो हो जाएगा 2⁻9 - r हो जाएगा। ये हो जाएगा x⁻9 - r, और ये जो टर्म है तो यहाँ 1/3r है, और ये क्या है x⁻2 है, और इसकी पावर r है। तो ओवरऑल ये जो है तो ये हो जाएगा x⁻2r, और ये क्या है आपके पास x⁻9 - r। तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा x⁻9 - r - 2r। तो यानी कि ये जो पावर है, यानी कि 9 - 3r हमें किसके बराबर चाहिए, ये 0 के बराबर चाहिए। तो इसका मतलब 3r किसके बराबर आ गया, 9 के बराबर। इसका मतलब r किसके बराबर, 3r। यानी कि ये जो है, ये जो चीज़ है, इसमें हमें क्या करना है कि जो r का वैल्यू है हमें कितना लिखना है, तो 3 लिखना है। यानी कि क्या हो जाएगा, ये 9c3 है, फिर उसके बाद 9c3 के बाद ये क्या है 2 की पावर मान लीजिए 6 है, उसके बाद x की पावर कितना है, तो ये भी 6 हो जाएगा, और ये प्लस 1/3 की पावर 3 है, और ये क्या है x⁻2 और ये 3, तो x⁻6। तो ओवरऑल ये वैल्यू कटने वाली है, तो ये वैल्यू कटने वाली है। तो ये जो है, तो इसको अगर हम ओपन करेंगे तो हो जाएगा 9 × 8 × 7, उसके बाद हो जाएगा ये 3 × 2 × 1, ये 2 4 8 16 32 14, तो ये वैल्यू है 64, ये वैल्यू है 64, और ये जो वैल्यू है तो ये 1/27 है। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये जो भी वैल्यू आ जाएगा तो यही हमारा आंसर है, क्योंकि हमें यही पूछा था कि फाइंड द कांस्टेंट टर्म। तो फाइंड द कांस्टेंट टर्म तो ये हमें दिया था, तो ये ओवरऑल उसकी ये कांस्टेंट टर्म आ जाएगी।